नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपनी YouTube चैनल गुड़िया हिंदी क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है विशेषण। आप सबों को इस टॉपिक के ऊपर मैं विस्तार से बताऊंगी। आप सभी बने रहिए और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अच्छे से समझिए और हमें ढेर सारी कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं आज इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से जानने के लिए। दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण। इसके बिना हिंदी व्याकरण बिल्कुल अधूरा रहता है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आइए सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी से जानते हैं कि विशेषण शब्द क्या है, संज्ञा शब्द की क्या विशेषता बताई जा रही है। इसके पहले दोस्तों, आप लोगों ने संज्ञा पाठ में, सर्वनाम पाठ में यह अवश्य ही जाने होंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और जो संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और आज आप जान रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक स्टोरी समझाती हूँ, उसके अंदर में कौन विशेषण है और क्या विशेषता उसकी बताई जा रही है। तो यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक तस्वीर बनी हुई है और उसी के आधार पर एक कहानी यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन कहानी के बीच में जितने भी रंगीन छपे हुए शब्द हैं वह सभी विशेषण है। तो आपको किस तरह से उसकी पहचान करनी है, तो आइए चलते हैं स्टोरी जानते हैं। दिल्ली मेट्रो स्वतंत्र भारत की प्रथम मेट्रो परियोजना है। इससे दिल्ली जैसे विशाल शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुविधाजनक बना दिया है। अपने सुंदर डिब्बों, स्वच्छ स्टेशनों, मेहनती कर्मियों और तेज गति के कारण यह एक सफल परियोजना मानी जाती है। लाखों लोग रोज मेट्रो से सफर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्र, प्रथम, विशाल, सुगम, सुविधाजनक, सुंदर, स्वच्छ, मेहनती, एक सफल और लाखों, यह सभी क्या है? ऐसे शब्द है जो यहाँ आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कुछ विशेष, जैसे कि मीठा, सुंदर, गोल, मोटा, कम, गहरा, 10 मीटर, एक लीटर, 5 लीटर, कई, यह सभी क्या है? यह सभी विशेषण है। और दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और इसके बाद भी संज्ञा के बदले में सबसे पहले आप तो अभी तक जाना है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब चलिए कैसे जानते हैं, इसकी पहचान कैसे आप करेंगे कि विशेषण कौन है और विशेष्य क्या है, तो आपको मैं उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। सबसे पहले संज्ञा शब्द लीजिए, जैसे कि सुंदर, विशेषण शब्द है सुंदर, और अब आपको इसमें विशेष क्या लगाना है, जैसे हिरन क्या है? सुंदर है। बच्चे क्या है? 5 बच्चे हैं, तो 5 यहाँ पे बच्चे क्या हुए? विशेष्य हुए और 5 क्या है? विशेषण। इसी तरह से हिरन क्या है? हिरन यहाँ पे विशेष्य है और सुंदर क्या है? विशेषण। और इसी तरह से आप यहाँ पे यह ध्यान देंगे कि कपड़े जो है, कपड़े कितना है? तो कुछ है, कुछ मीटर आपको लेना है, कुछ लीटर दूध लेना है, तो यहाँ पे कपड़े जो है वह विशेष्य है और कुछ क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पे बच्चों आपको इस तरह से ध्यान देना होगा, एक विशेष्य के लिए एक से ज्यादा विशेषण हो सकते हैं।
एक विशेष्य के लिए एक से ज्यादा विशेषण हो सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विशेषण के सभी भेदों के बारे में। अभी तक आपने जाना है विशेषण की परिभाषा। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आपको मैंने यह भी बताया है कि विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है। विशेष्य क्या है, जैसे हिरण, हिरण क्या है, विशेष्य है, और उसकी विशेषण क्या है, सुंदर। इसी तरह से दोस्तों मैं इसके भेदों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में बताने जा रही हूँ। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है ना कि किसी की गुण, यानी कि अगर जैसे कि दुबई जो है, दुबई का हवाई अड्डा विशाल है, तो यहाँ पे विशाल क्या है, हवाई अड्डा का गुण बता रहा है। खली प्रसिद्ध पहलवान है, तो क्या है यहाँ पे, तो इन वाक्यों में विशाल और प्रसिद्ध संज्ञा शब्दों के गुण बता रहे हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की गुण, रंग, रूप, आकार व अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, गुण मतलब होता है जैसे बुद्धिमान, चतुर, चंचल, मूर्ख, आलसी। रंग क्या हुआ, रंग मतलब काला, गोरा, सफेद, गुलाबी। रूप क्या होता है, सुंदर, भद्दा, कुरूप, आकर्षक, मलिन। आकार क्या है, गोल, मोटा, लंबा, ऊंचा, बड़ा। अवस्था क्या है, बूढ़ा, स्वस्थ, ताकतवर, युवा, दयनीय। तो यह सब क्या है, यह इसकी गुण को बता रहे हैं। तो गुणवाचक मीन्स यहाँ अगर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके अंदर में खूबसूरती के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, तो कुछ भी बताएंगे विशेषण। जैसे वो बहुत ही सुंदर है, उसके अंदर उसकी कलाएं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी गुण है, तो वो सब क्या है, गुणवाचक विशेषण। उसी तरह से आप दूसरे भेदों के बारे में जानिए, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्या होता है, जैसे कि 4, 10, 5वां, 1000, यानी कि बिल्कुल श्योर होता है, आपको पता चल जाएगा, काउंटिंग वहां पे की हुई होती है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 4, 10, 5वां, 1000 आदि। और अनिश्चित में क्या होता है, जो संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग, कई पेड़, असंख्य फूल, यह सब क्या है, यानी कुछ लोग, पता नहीं कितने लोग, कई पेड़ यानी कि उसमें भी काउंट नहीं है, असंख्य फूल यानी कि बिल्कुल अनकाउंट। ओके, इसी तरह से बच्चों आप चलिए तीसरे भेदों के बारे में, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप, तौल या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाणवाचक में नाप तौल से, यानी कि 10 लीटर, 1 मीटर, थोड़ी सी चाय, कुछ किलोमीटर, कुछ बहुत पानी, यानी कि इसमें भी इसके भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित में एकदम श्योर होता है कि 10 लीटर चाहिए, 1 मीटर चाहिए, और अनिश्चित में थोड़ी सी चाय, कुछ किलोमीटर, बहुत पानी, इस तरह से। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का माप, तौल या परिमाण बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि बिना नाप तौल का यह नहीं होता है।
जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता बल्कि नापा जाता है, यानी माप तौल, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल गिना नहीं जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। यानी कि सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि आप यहाँ पे जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, जैसे कि यह कार, वह घर, ये फूल। यानी कि जैसे यह एक सुंदर घर है, तो यहाँ पे यह क्या है? सर्वनाम है। यह घर सुंदर है, यहाँ यह क्या है? तो सार्वनामिक विशेषण है। ये दोनों, यह में फर्क देखिए आप, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर होता है? सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, जबकि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यह एक सुंदर घर है, यहाँ पे यह क्या है? सर्वनाम है। और यह घर सुंदर है, तो यहाँ पे यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों, आपको क्लियर हो गए होंगे विशेषण और की परिभाषा और उसके सभी भेदों के बारे में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप बनाएंगे। सभी ध्यान से देखिए और सुनिए और हमें ढेर सारे कमेंट कीजिए कि आपको यह पाठ समझ में आ रही है या नहीं। फटाफट से आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको यह पाठ कैसी लगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं संज्ञा और उसके विशेषण के बारे में बता रही हूँ मैं। जैसे कि परिश्रम संज्ञा शब्द है और इसके विशेषण आपको बताना है, तो क्या हो जाएंगे? परिश्रमी। आलस, आलस के विशेषण क्या हो जाएंगे? आलसी। ताकत, इसके विशेषण रूप क्या हो जाएंगे? ताकतवर। संज्ञा शब्द लीजिए दया, विशेषण क्या हो जाएंगे? दयालु। संज्ञा शब्द लीजिए बुद्धि, विशेषण शब्द क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान। संज्ञा शब्द है बल, बल का बलशाली। इसी तरह से चांद, चांद का चांदनी। आसमान का आसमानी। गुलाब का गुलाबी। हवा का हवादार। पर्वत पर्वतीय। तो दोस्तों, इसी तरह से देश का क्या हो जाएगा? देसी। गुण गुणी। मास मासिक। धर्म धार्मिक। राष्ट्र राष्ट्रीय। स्थान स्थानीय। इतिहास ऐतिहासिक। नमक नमकीन। तो दोस्तों, इस तरह से आपको संज्ञा शब्दों के विशेषण रूप बनाना है। इसे लर्न करना होगा। अगर आप कक्षा 4-5 के स्टूडेंट्स हैं तो श्योरली इसे लर्न कीजिए। और अगर आपको यह सभी याद है तो आप प्रयत्न कीजिए कि जितने भी शब्द आपके संज्ञा हैं उसकी विशेषण किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से आप इसकी पहचान करेंगे, वह आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना है संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो दोस्तों, आप लोग इसे पूरा अंत तक देखिए और हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अगर सब्सक्राइब पहले से कर लिए है तो बहुत अच्छी बात है, बेल आइकन को दबा लीजिए। नए वीडियो पाने के लिए आप तक नोटिफिकेशन जारी रहेगा। और आप सभी हमारे चैनल पे बने रहिए और हमें ढेर सारे कमेंट कीजिए ताकि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।